हेलो एवरीवन, दिस इज मानस देल। वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के मेंस पेपर में अब सिर्फ 20 डेज बचे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए अबाउट लास्ट मिनट टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के मेंस में। वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो कि ईएससी मेंस का एग्जामिनेशन इस बार दे रहे हैं एंड सीरियसली दे रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि दे ऑल्सो गेट सम अमाउंट ऑफ टिप्स. Maybe some of them will be helpful for them, maybe some of them will not be helpful for them. Nevertheless, any kind of help is of help. So, let's start the video. Number one tip जो मैं देना चाहता हूँ इस एग्जामिनेशन के लिए वो है कि you should know about the pattern of the examination. Well, आप में से जो लोग भी seriously इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, they must be knowing about the pattern. But still, काफ़ी बार क्या होता है कि लोग तैयारी में रह जाते हैं and they forget about हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड व्हाट इज द पैटर्न. देखो, हर पेपर में दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. हर सेक्शन में चार चार सवाल होंगे, यानी कि टोटल हो गए 8 क्वेश्चंस. आउट ऑफ दीज 8 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, जिसमें से हर सेक्शन का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 विल बी कंपलसरी फॉर ऑल ऑफ यू. एंड बचे हुए जो 6 सवाल हैं इसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं. इसमें भी मिनिमम एक सवाल आपको हर सेक्शन से उठाना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 to 4 में आपको एक सवाल उठाना है एंड क्वेश्चन नंबर 6 to 8 में आपको एक सवाल मिनिमम उठाना है. हर क्वेश्चन में देयर आर सब सेक्शंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट्स रहेगा 1A to 1F या 1A to 1E डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं कि हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट 5 से 6 सब्जेक्ट को टच करेगा. सो अगर आपने ऐसी तैयारी की है कि सिर्फ 6 या 7 सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया है तो गुड लक टू यू गाइज. आई डोंट थिंक इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा रैंक ला सकते हो. टू एक्सेल गुड इन दिस एग्जामिनेशन यू हैव टू हैव एटलीस्ट 90% ऑफ द सब्जेक्ट्स फुल्ली प्रिपेयर्ड. एंड अगर आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रह गए हैं जो कि फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है, पार्शियली प्रिपेयर्ड है, तो आई वुड से कि ये जो बैलेंस 20 डेज बचे हैं इसमें आप उन पेपर्स के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करो. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. 100% क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन आप 60 to 70% क्वेश्चंस इस पेपर के अटेम्प्ट कर लोगे. नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज टाइम मैनेजमेंट. देखो, यू आर गिवन 180 मिनट्स फॉर अटेम्प्टिंग 300 मार्क्स. सो बेसिकली फॉर ईच मार्क्स यू विल बी गिवन 30 सेकेंड्स. सो अगर आपका 20 मार्क्स का सवाल है तो आपको 10 मिनट में सारा का सारा क्वेश्चन खत्म कर देना है. आपको इसी टारगेट से सारा का सारा एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है. अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन इस तरह से नहीं किया है, 20 डेज स्टिल रिमेनिंग, फोकस कि आप अपने राइटिंग स्पीड को बढ़ा लो एंड आप अपने राइटिंग के स्ट्रेटेजीज बनाओ. देखो, क्या होता है कि काफ़ी बार थियोरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे. थियोरेटिकल क्वेश्चंस 8 to 10 मार्क्स के रहेंगे एंड आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर आप एलाबोरेट लिखने जाओगे इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स ऑफ टाइम. सो इट्स अ लॉस बिकॉज आप कितना भी अच्छा लिख लो आपको फुल मार्क्स तो मिलने नहीं वाले हैं. तो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट इंस्टेड ऑफ elaborately writing all the details, you should focus on writing only the key aspects of that theoretical question. उससे क्या होगा, फुल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे बट 50 to 60% मार्क्स आपको मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू दोज हु आर राइटिंग इट इन फुल वर्जन. लेकिन it will save around 30 to 40% of your time, which you can utilize in solving marks fetching questions which are time taking. Marks fetching questions which are time taking usually अगर सिविल इंजीनियरिंग से बोले तो there are hydrology questions जहाँ पे पैटर्न में डेटा को फीड करना होता है एंड ऑल द आंसर्स विल बी इन योर हैंड. सो इस तरह का क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगता है बट दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ मार्क्स. तो ट्राई टू फोकस इन दीज क्वेश्चंस जहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि डेटा वाला क्वेश्चन होता है फुल मार्क्स मिलते हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग इन दोज क्वेश्चंस जहाँ पे आपको जितना भी आप कोशिश कर लो फुल मार्क्स तो नहीं मिलने वाले हैं. Next point I would like to highlight is appear in the mock tests. Mock tests are very helpful, especially in the last minute preparation. Marks fetching should not be your aim when appearing in the mock test. Rather, I would say कि mock tests are not for marks. Mock tests आपका 2-3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है. फर्स्ट थिंग इज दैट मॉक टेस्ट देने से आपका जो एग्जाम वाला फियर होता है ना वो चला जाता है. देखो, आपका जो दिमाग है ना दैट वर्क्स इन फियर एंड फ्लाइट मोड मोस्ट ऑफ द टाइम. तो अगर आपने कुछ ऐसा सोच रखा है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है एंड ये आपका करियर को बना सकता है या बिगाड़ सकता है एंड आप इसको बहुत सीरियसली ले रहे हो, तो अगर आप फर्स्ट टाइम उस एग्जामिनेशन को देने के लिए जाओगे तो आपका माइंड एक्स्ट्रा कॉशियस होगा एंड
बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस यू विल लूज अ लॉट ऑफ फोकस। सो जो आपकी एफिशिएंसी है दिमाग की वो कम हो जाती है। तो इस एफिशिएंसी को बढ़ाने का तरीका क्या है? इस एफिशिएंसी को बढ़ाने का तरीका एक ही है कि आप इस तरह के सिमिलर एग्जाम्स में और ज़्यादा से ज़्यादा अपीयर हो। दैट्स वाई मॉक टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। सेकंड जो काम करता है मॉक टेस्ट वो है कि आपका प्रॉपर रिवीजन कराता है। देखो अभी आपके 20 डेज बचे हैं एंड इन 20 डेज में अगर आप 5 मॉक टेस्ट भी देते हो तो आपका पैटर्न ऑफ प्रिपरेशन इस तरह से होना चाहिए कि आप मॉक टेस्ट दो, घर आओ एंड देन सी दैट व्हाट आर द क्वेश्चन जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लगा, व्हाट आर द क्वेश्चन जहाँ पे आप फंस गए, आप नहीं बना पाए, व्हाट आर द क्वेश्चन जहाँ पे आपने गलती की है। तो इससे क्या होगा ना कि आपको वो सारे टॉपिक्स जो आपको लगता है कि आपके फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं एंड गलती हो रहा है वो आपको एक्सपोज हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू बेटर प्रिपेयर दोज टॉपिक्स। दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, स्पेशली जो न्यूमेरिकल पार्ट्स होते हैं वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगा मॉक टेस्ट देने से। नेक्स्ट थिंग जो मॉक टेस्ट हेल्प करता है इज हेल्पिंग इन प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज। देखो ये जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है ना, ये अगर भी आपको सब कुछ आता है देन ऑल्सो यू कैनॉट अश्योर कि आपका इसमें हो ही जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ना स्पीड मैटर करता है, स्ट्रैटेजी मैटर करता है। अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी नहीं किए हो तो देर इज़ हाई चांस कि यू वोंट बी एबल टू मेक इनटू दिस एग्जामिनेशन। अगर भी आप कर लेते हो तो आपके रैंक्स बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है एंड स्ट्रैटेजीज के लिए आप मॉक टेस्ट हेल्प करता है। आप जब भी कहीं फंसते हो किसी भी क्वेश्चन में तो घर आके आप जब एनालाइज करते हो उस क्वेश्चन को तो आपको समझ में आता है कि यस यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ एंड दिस विल बी द स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोकस ऑन स्पीड। अभी भी 20 डेज बचे हुए हैं एंड अगर आपने स्पीड पे अभी तक फोकस नहीं किया है, स्टिल देयर इज टाइम लेफ्ट। आपको अटेम्प्ट करना है कि 40 to 50 पेज अ डे आपको लिखना है, स्पेशली जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, स्टील स्ट्रक्चर्स है, आरसीसी है, ये जो सवाल होते हैं, हाइड्रोलॉजी है, यहाँ पे जो सवाल होंगे ना ये रिपीटेटिव टाइप के सवाल होते हैं जहाँ पे अगर आपको स्ट्रैटेजी बना हुआ है कि यस इसके बाद ये स्टेप मुझे फॉलो करना है, इसके बाद ये स्टेप मुझे फॉलो करना है, तो जस्ट डेटा आपके पास आना है एंड यू आर गुड टू गो। सो इन ब्रीफ यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड एंड टू इंक्रीज योर स्पीड आपकी राइटिंग स्पीड आपको बढ़ानी है एंड आपको स्ट्रैटेजीज बनाने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, स्लीप हेल्दी एंड बी प्रोडक्टिव इन दोज एग्जामिनेशन आवर्स। मैंने इन प्रोडक्टिविटी टिप्स के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है। सो इन केस यू वांट टू वॉच दोज प्रोडक्टिविटी वीडियोस, डू वॉच इट। आई हैव गिवन दैट वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गर्मी का दिन है, यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड क्योंकि नॉर्थ इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स अभी बर्न हो रहे हैं एंड यू शुड ईट लॉट ऑफ विटामिन सी फूड एंड आपको प्रॉपर स्लीप लेना है। एंड जो लोग रात को जग जग के पढ़ाई करते हो आप अपना स्लीप पैटर्न चेंज करो क्योंकि 9 से 12 एंड 2 से 5 आपको एक्टिव रहना है। सो अभी से ही आप उसके लिए प्रैक्टिस करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टे पॉजिटिव। देखो आपकी प्रिपरेशन जैसी भी है, हो सकता है आप बहुत अच्छा प्रिपेयर करके रखे होगे, हो सकता है आप बहुत पुअर प्रिपरेशन होगा, हो सकता है आपका मीडियोकर प्रिपरेशन होगा, लेकिन इन एनी ऑफ द स्टेप्स नाउ is not the time to regret or feel bad or feel guilty about it. You have to give the best for this examination. 20 दिन बचे हुए हैं, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, it's a very good thing. Go hit that examination and make sure कि you make it. आपकी प्रिपरेशन बहुत खराब है तो एटलीस्ट आप इस एग्जामिनेशन में उन सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करने का कोशिश करो जो आपके प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं। एंड इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट रखो। ये मत सोचो कि यार मैं अगले साल दूंगा, इस साल छोड़ देता हूँ, या इस साल हाफ हार्टेड अटेम्प्ट दूंगा। डोंट गिव हाफ हार्टेड अटेम्प्ट। आपने जैसा भी प्रिपरेशन किया हो, गो हिट द एग्जामिनेशन एंड गिव योर बेस्ट। मुझे याद है मैं 2015-2016 के जो एग्जामिनेशन हैं उसमें जब मैं बैठा तो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो कि बस टाइम किल कर रहे थे। दे वर जस्ट थिंकिंग सर मैं जा सकता हूँ क्या? भाई अगर आप आए हो एग्जामिनेशन देने के लिए तो गिव इट योर बेस्ट ना, उसके बाद आप सोचना कि आपको क्या करना है। एग्जामिनेशन डे इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, दैट डे इज फॉर परफॉर्मेंस एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू परफॉर्म ऑन दैट डे। स्टे पॉजिटिव, गिव योर बेस्ट एंड डोंट गिव हाफ हार्टेड अटेम्प्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। वीडियो को शॉर्ट रखना है
बिकॉज मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। एंड आई होप कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स इस बार इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे, एंड देन विल हैव अ बिग पार्टी टुगेदर इन दिस चैनल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।